नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेंद्र है। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। हाल ही में मैंने XCMG की नई आई XCMG ATC Pro के बारे में एक डिटेल में रिव्यू वीडियो किया था, जिसमें मैंने केबिन के बारे में दिखाया था, जो हमारी ऑपरेटर केबिन है, लेकिन मैंने कुछ डिटेल में इतना कुछ बताया नहीं था। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने भी बोला था कि भाई आप केबिन का डिटेल में रिव्यू कीजिएगा। तो मैं काफी एक्साइटेड था कि भाई इस केबिन का मैं जल्द से जल्द रिव्यू आप सभी के लिए लाऊं, लेकिन टाइमिंग का इश्यू था क्योंकि साइड पे निकल जाते थे। तो आज थोड़ा बारिश का मौसम था, आप देख सकते हो बारिश गिरी हुई है। मैं बहुत मुश्किल से मशीन के अंदर आया हूँ भाई। मुझे लगा क्यों ना आप सभी के साथ इसकी जो ऑपरेटर केबिन है, जो कि जो पुरानी मशीन आती थी उससे पूरी की पूरी चेंज की है, तो उसके बारे में क्यों ना मैं आप सभी को डिटेल में बताऊं। अगर आप एक 8 टन का मशीन ले रहे हो तो ऑपरेटर केबिन अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलाने वाले तो ऑपरेटर साहब ही है। अगर उनके कंफर्टेबल के हिसाब से केबिन डिजाइन की गई हो तो क्या बात होती है भाई, मशीन खरीदने में और चलाने में भी मजा आता है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ किया जाए। सबसे पहले हमारी नजर जाती है हमारे ट्रैवल लीवर। ये जो दो हमारे है ट्रैवल लीवर, नॉर्मली हाथ से भी आप इसको चला सकते हो। अगर आपके अगर पैर से चलाने में कंफर्टेबल हो तो भी आप इस मशीन को चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टार्टिंग में ऑपरेटर साहब हाथ से चलाना प्रेफर करते हैं। फिर एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपने पैरों से चलाते हैं। फिर साइड में हमें 2 फुट रेस्ट दिए गए हैं। अगर आप हाथों से चलाते हो तो फुट रेस्ट की पोजीशन, जो भाई एंगल दिए गए हैं फुट रेस्ट के, जिस एंगल पे फुट रेस्ट को रखा गया है वो काफी स्मार्ट डिजाइन है। दिखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन अभी मेरी हाइट 6 फीट है और मैं यहाँ से स्ट्रेच कर रहा हूँ तो मेरे जो पैरों का जो एंगल बन रहा है तो मेरे पे स्ट्रेस कम आएगा, मेरी बॉडी पे स्ट्रेस कम आएगा। तो भाई वेल डिजाइन बोल सकते हैं इसको। और ये भी पूरा नया है, जो पुरानी मशीन आती थी उससे काफी प्रीमियम रेंज में कर दिए गए हैं। ये वैसे भी प्रो मॉडल है तो प्रो चीजें तो देनी हुई है। ट्रैवल लीवर के बाद हम आते हैं इसकी डिस्प्ले के ऊपर। सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ी जो मुझे बात बतानी थी वो यही थी। पहले XCMG जो 80 मॉडल हमारा आता था उसमें छोटी सी स्क्रीन दी जाती थी, मोबाइल टाइप, लेकिन इसमें स्क्रीन 7 इंच की वर्टिकल दी गई है और ये ऑल टच स्क्रीन से ऑपरेटेड है। ये स्क्रीन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है और इसके मैं आपको फंक्शन बताऊं जल्द से जल्द, ज्यादा आपका समय ना लो। तो देखिए ये टच से ऑपरेटेड है, यहाँ से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो और आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो भाई। अगर मानोगे यहाँ टच स्क्रीन काम करना बंद कर जाए तो आप यहाँ से भी इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हो। मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन की बात करूँ तो जो इसका डैशबोर्ड है मैं वो आपको दिखा दूं। यहाँ पे हमारा इंजन ऑयल का टेम्परेचर और यहाँ पर हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर दिखाता है। ये हमारी ब्रेकर मोड में है। टोटल 3 मोड आते हैं, पावर, ब्रेक और इकोनॉमी। अभी देखो ये ब्रेकर मोड में है, मैं इसको P मोड में कर देता हूँ तो ये P मोड, ये अब इकोनॉमी मोड में होगी तो आपका डीजल कम पिएगा। फिर हमारा फ्यूल लेवल कहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। अभी लो पे है, मतलब डीजल कम है, हमको डीजल भरवाना पड़ेगा। मशीन कितना घंटा चली है वो यहाँ पर दिखाएगा, 8 घंटा चल चुकी है। ऑटो आइडल ऑन है क्यों, यहाँ दिखेगा। फिर खरगोश या कछुआ मोड कौन से मोड में है, तो अभी भाई ये कछुआ मोड में है मेरे ख्याल से। तो ये सारा का सारा डैशबोर्ड यहाँ पे हमें जो इसकी डिजाइन है, जो कलर कॉम्बिनेशन वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें म्यूजिक सिस्टम का बाहर कोई कंट्रोल नहीं दिया गया, वो टच स्क्रीन में ही है। ये वाला हमारा म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है और ये हमारा AC वाला कंट्रोल है। नॉर्मली क्या हुआ करता था, यहाँ पर AC और म्यूजिक के कंट्रोल आया करते थे, लेकिन अब ये ऑल टच स्क्रीन में दिए गए। आपको कैसे ऑपरेट करना है, देखिए अगर आपको म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट करना है तो यहाँ से आपको टच करना पड़ेगा तो आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। फिर इसको बंद कर दो। आपको AC को स्टार्ट करना है तो यहाँ से आप जब स्टार्ट करोगे तो AC स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप इसको नीचे कीजिए, फैन की स्पीड कम हो जाएगी। टेम्परेचर कितना आपको एडजस्ट करना है, देखिए थोड़ा हाथ गीला हो गया था, गर्मी ज्यादा है ना। देखिए यहाँ पर मैं टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 23 पे रख देता हूँ और ये मैंने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पर AC का कंट्रोल है, अब ये अपने आप 23 पे ही रहेगा। म्यूजिक के सिस्टम, AC के कंट्रोल दोनों ही हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले में दिए गए हैं। और अगर आपको इसको ऑपरेट करना हो, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मशीन की, ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन। देखो अभी मशीन बंद पड़ा है तो इंजन 0 RPM पे है। टेम्परेचर कितना है हमारा, 32 डिग्री है। फ्यूल लेवल 10% है, जो मैंने आपको बाहर दिखाया। अब इसको हम AC को बंद कर देते हैं क्योंकि आवाज आ रही है भाई। देखो यहाँ से मैंने AC को बंद कर दिया। और भी आपको मेंटेनेंस इंटरवल चेक करने हैं। एयर कंडीशनिंग जो बाहर भी आपको दिया गया है, देखो यहाँ से एयर कंडीशनिंग स्टार्ट हो गई। मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखो यहाँ से भी आप बंद कर सकते हो। फिर मैं वापस चला जाऊँ होम में तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भाई आपको कुछ नहीं करना, आप अपने मोबाइल का ब्लूटूथ स्टार्ट कर दो, इससे कनेक्ट कर दो। और भाई म्यूजिक सिस्टम का रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है। अब मेरे पास दूसरा कोई फोन नहीं, वरना मैं आपको दिखा था। और मशीन की सारी सेटिंग भी आपको यहाँ दी गई। और यहाँ GPS आता है भाई, इसमें GPS आता है। पहले XCMG मशीन में नहीं आता था, अब इसमें आपको GPS दे दिया गया है। तो ये हमारी टच स्क्रीन है, इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ में जो हमारा राइट पायलट लीवर है उसके पीछे दिया गया है। देखो मैं यहाँ पे होम बटन पे जाऊंगा, देखो ये होम बटन आ गया। अभी मेरे को कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं जो ये राउंड वाला जो हमारा बटन है, ये देखो अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को AC स्टार्ट करनी है। देखो मैं ये लेके गया AC पे। जैसे ही कर्सर मतलब ये पहुंच जाता, आपको क्या करना है, इसको बीच में दबाना। देखो ये देखो AC स्टार्ट हो गया। तो अगर टच स्क्रीन काम नहीं कर रही तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। म्यूजिक के सिस्टम, होम,
और एसी, ये 4 कंट्रोल, हमें 4 कंट्रोल के शॉर्टकट यहाँ दिए गए। काफ़ी बढ़िया बात है भाई। अब मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ आ रही है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव, ये डिस्प्ले थी टच स्क्रीन वाली, तो ऑपरेटर साहब के लिए काफ़ी इजी होगा। नीचे हमें एसी के वेंट, कलर नया दिया गया है, अब बेज और ग्रेस कलर में केबिन की डिजाइन दी गई है। नीचे हमारा कप होल्डर, यहाँ पर 12 वोल्ट का आपको पावर आउटलेट दिया गया है। राइट हमारी जो जॉयस्टिक है वो, जो आगे हमारी डोजर ब्लेड आती है उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ हमारे कंट्रोल दिए गए हैं। फिर राइट आर्मरेस्ट, ये एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ 3 डमी स्विच है, आप कुछ डलवा सकते हो। और जो हमारा लीवर नॉब है वो यहाँ पर है, देखो ये लीवर बढ़ रहा है, अभी 10 तक जाता है मैक्सिमम। और बाकी जो कंट्रोल है वो काफ़ी रबर फिनिश में कंट्रोल देगा। इसमें कैमरा का भी ऑप्शन है, आप आफ्टर एसेसरी लगवा सकते हो। और यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल और कछुआ और खरगोश मोड का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया फीचर है, ऑक्स और USB। वाह, अभी का मशीनों में भी USB का ऑप्शन कंपनियां देने लगी है। ये हमारी स्टार्टर की, यहाँ से मशीन स्टार्ट होती है। फिर भाई पर्दे वाला सिस्टम है यहाँ पर मेरे भाई। पीछे हमें म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर दिए गए, ये काफी प्रीमियम लगता है भाई। XCMG ने काम तो किया है भाई, झूठी तारीफ नहीं करूंगा, पैसे नहीं दिए इन्होंने टाइप करने के लिए, लेकिन मैं तारीफ तो करूंगा क्योंकि तारीफ के लायक है ये। पीछे भी पर्दे, यहाँ पर भी पर्दे। मेरे को तो मन कर रहा है 2-3 पर्दे निकाल के घर ले जाऊं, रहने दो, नौकरी चली जाएगी। एसी केबिन पीछे और कंफर्टेबल ऑपरेटर सीट हेडरेस्ट के साथ। सीट भाई इन्होंने सीट में काफी ज्यादा चेंजेस किए। मैं 3 साल से हूँ इस कंपनी में और 3 साल से मैं इस कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ भाई। ऑपरेटर सीट पहले इतनी कंफर्टेबल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कंफर्टेबल कर दी है। ये हमारा हाइड्रोलिक लॉक है, इसको जब आप नीचे करोगे तभी मशीन स्टार्ट होगी। ये हमारा लेफ्ट पायलट लीवर, जिसमें हॉर्न दिया गया है। लेफ्ट आर्मरेस्ट, यहाँ पर भी 3 स्विच है, ऑक्सीजन वो फायर वाला सिलेंडर रखने के लिए। यहाँ पर भी पर्दे है यहाँ पर, और ये पता नहीं क्यों है। और LED केबिन लैंप मेरे भाई। सामने बड़ा सा विंडशील्ड और XCMG का आपको बूम और आर्म दिख रहा होगा, बकेट भी दिख रहा होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में रिव्यू बनाया है, आप देख सकते हो। ये थोड़ा बड़ा देना चाहिए था, मान लो सनरूफ, लेकिन इसमें जाले नहीं आती भाई। और स्पेशियस केबिन है। केबिन की डिजाइन को चेंज किया, देखो वो पुरानी वाली 80 मेरे सामने ही पड़ी है, तो मैं आपको अच्छे से बताऊं। मैं नई वाली केबिन में बैठा हूं, मैंने इसका रिव्यू भी किया है, आपने नहीं देखा देख लो। मुझे पर्सनली अगर मैं एक 8 टन का एक्सकेवेटर ले रहा हूं तो मुझे तो इसकी केबिन पसंद आई। आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने जो हो सकता था आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो प्लीज चैनल को फॉलो कर लो। इंस्टा आईडी मेरी शैलेंद्र ऑटोमोटिव है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी मैं रील वगैरह डाला करता हूं। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। हाल ही में हमारे 23,000 सब्सक्राइबर हुए, तो आप सभी के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर दो, थैंक यू, धन्यवाद, जय माता जी।